क्या आपने कभी खाने के शौकीन देखे हैं? अगर नहीं देखे तो आज हम आपको एक ऐसे ही किरदार से मिलवाने जा रहे हैं जो नित नए खानों के लिए दुनिया के मुख्तलिफ होटल्स की सैर करता है और पसंद आने पर वो होटल खरीद लेता है। कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो कि एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है ल्यूजिन। ये आदमी एक बड़ी कंपनी और होटल का मालिक है, मगर इसे खाना पीना बहुत पसंद था। वो मुख्तलिफ होटल्स में जाकर वहाँ की डिशेस को टेस्ट करता था, मगर इसे अपनी पसंद का खाना किसी भी होटल में नहीं मिलता था। लेकिन जब कभी इसे होटल की डिश पसंद आती तो वो इसे अपने होटल में शामिल कर लेता था। वो एक होटल का खाना बड़े मजे से खा रहा था जब उसका मैनेजर कहता है, आप जितना वक्त खाना खाने में जाया करते हैं उतनी देर में हम पूरा होटल खरीद सकते हैं। ये सुनते ही ल्यूजिन उसे कहता है कि मेरे लिए खाना पीना सबसे अहम है, बाकी होटल्स की मीटिंग और इसे खरीदना न खरीदना कुछ भी नहीं। इस वाकये के बाद वो मैनेजर को होटल से निकाल देता है। अब ल्यूजिन जब अपने ऑफिस जाने लगता है तो इसे पार्किंग एरिया में एक लड़की नजर आती है जो छुरी से इसकी गाड़ी पर कुरेच रही थी। इस लड़की का नाम शैंक था। ये लड़की भी कहानी का मरकजी किरदार थी। दरअसल शैंक की दोस्त ने उसे दूसरे फ्लोर पर ये सब करने को कहा था क्योंकि वो गाड़ी इसके दोस्त की थी जिससे वो बदला लेना चाहती थी। लेकिन अब जब शैंक को ल्यूजिन से पता चलता है कि वो दूसरे नहीं बल्कि तीसरे फ्लोर पर है और ये गाड़ी वो नहीं जिस पर वो स्क्रैच करने आई थी बल्कि ये ल्यूजिन की है, तो वो शर्मिंदा होती है। इसलिए वो कहती है कि आप वेट करें, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। लेकिन वो स्क्रैचेस को तो ठीक नहीं कर पाती बल्कि और स्क्रैच करते हुए वहाँ एक दिल बना देती है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। मगर ये देखकर ल्यूजिन को और गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे कुछ कहे बगैर चला जाता है। शैंक अपने दोस्त और डॉग के साथ किराए के घर पर रहती है। वो एक काफी बड़े होटल में खाना बनाया करती थी, मगर इसके खाने किसी को भी पसंद नहीं थे क्योंकि वो हमेशा पुराने दौर के और आम खानों जैसा ही बनाया करती थी। शैंक होटल के मैनेजर से मोहब्बत करती थी, जबकि दूसरी तरफ मैनेजर इसे धोखा देता है। आज जब शैंक इसे कहती है कि हमें अपनी बात को आगे बढ़ाकर शादी कर लेनी चाहिए, मगर मैनेजर इसे मना करता है और कहता है, मुझे तुम जैसी दुबली पतली कमजोर लड़कियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। मुझे अच्छी सेहत वाली मोटी लड़कियां पसंद है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनते ही शैंक का दिल टूट जाता है। इसके बाद ल्यूजिन उसी होटल में आता है जहाँ पर शैंक शेफ थी। होटल के वर्कर्स को पता था कि ल्यूजिन एक बहुत बड़ा आदमी है और अगर इसे यहाँ का माहौल और खाना पसंद आ गया तो वो इस होटल को भी अपने साथ शामिल कर लेगा। तो इसीलिए होटल के सारे वर्कर्स इसकी खिदमत में लग जाते हैं। ल्यूजिन अपने साथी और वर्कर के साथ पूरे होटल को चेक करता है, जिसके बाद होटल का सीनियर शेफ ल्यूजिन को होटल की सबसे मशहूर डिश सर्व करता है, मगर ल्यूजिन को वो जरा भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो फौरन इसे उगल देता है। तब शेफ एक के बाद एक डिश लाकर ल्यूजिन के सामने पेश करते हैं, मगर इसे एक भी चीज पसंद नहीं आ रही थी। अब शेफ शैंक के पास आकर कहता है कि क्या तुम कोई ऐसी डिश बना सकती हो जो कि ल्यूजिन को पसंद आ जाए। ये सुनकर सीनियर शेफ कहता है कि ये तो सलाद तक नहीं बना सकती और तुम इसे डिश बनाने का बोल रहे हो। शैंक वहाँ पड़े खाने की हर एक चीज को सूंघती है और फिर इसकी मदद से एक नई डिश तैयार कर लेती है, मगर वो ये बात नहीं जानती थी कि जिसके लिए वो ये सब बना रही है वो कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसकी गाड़ी पर इसने स्क्रैच किए थे। दूसरी तरफ ल्यूजिन इस डिश को खाते हैं और एकदम दंग रह जाता है क्योंकि उसे ये डिश बेहद पसंद आई थी और वो खुद भी काफी अच्छा शेफ था, इसलिए खाने में इसे हर वो जायका महसूस हो जाता है जो कि शैंक ने इसमें डाला था। इसे खाना बहुत पसंद आता है कि वो उंगलियां ही चाटता रह जाता है। अब होटल के सारे वर्कर्स, मैनेजर और सीनियर शेफ भी शैंक की तारीफ करते हैं और इसकी हौसला अफजाई करते हुए खूब तालियां बजाते हैं। अब ल्यूजिन अपने साथी को ऑर्डर देता है कि मेरी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, अब मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं अब यहीं रहूंगा और यहीं का खाना खाऊंगा। दूसरी तरफ शैंक को दिखाया जाता है जो कि काफी उदास थी क्योंकि मैनेजर से इसका ब्रेकअप हो गया था, जिसकी वजह से वो शराब पीती है और होटल की छत पर चढ़ जाती है। वो नशे में धुत वहीं बैल्कनी में गिर जाती है। इसके गिरने की आवाज सुनकर ल्यूजिन वहाँ आता है और इससे पूछता है कि तुम मेरी बैल्कनी में क्या कर रही हो, रुको जरा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। क्योंकि शैंक बहुत ही नशे में थी, इसलिए वो ल्यूजिन को मैनेजर समझकर इसके पांव पकड़ लेती है और पूछती है, तुमने मुझसे शादी के लिए क्यों इनकार किया? क्या मैं खूबसूरत लड़की नहीं हूँ? इतना कहते ही शैंक वहीं सो जाती है और ल्यूजिन इसे सबक सिखाने के लिए सूटकेस में बंद कर देता है और लिफ्ट में छोड़ देता है।
जब होटल के वर्कर इसे देखते हैं तो वो काफी घबराते हुए चिल्लाने लगती है और ये समझती है कि ल्यूजिन ने शैंग के साथ बदतमीजी की है, इसीलिए वो पुलिस को बुला लेती है। तब पुलिस ल्यूजिन को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। फिर ल्यूजिन का साथी और शैंग की दोस्त वहां आकर ल्यूजिन की जमानत करवा देते हैं। शैंग के दोस्त ल्यूजिन को कहती है कि शैंग ने आपके साथ जो भी सलूक किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर जब ये दोनों वहाँ से जाने लगती हैं तो शैंग ल्यूजिन से कहती है कि आप एक गंदी जगह पर खड़े हैं। तभी ल्यूजिन का साथी गाड़ी लेकर आता है तो ल्यूजिन अपने जूतों को वहीं फेंककर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं। अब अगले दिन शैंग होटल के पेड़ से छतरी उतारने की कोशिश करती है जो किसी शरारती बच्चे ने मधुमक्खियों के छत्ते में फंसा दी थी। जब वो छतरी को हिलाती है तो मधुमक्खियां अपने छत्ते से उड़कर उन सब पर हमला कर देती हैं, मगर सारे बच्चे और शैंग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो सारी मक्खियां ल्यूजिन को काट लेती हैं क्योंकि उसी वक्त पर भी वो यहाँ से गुजर रहा था। मक्खियों ने इसे काट कर उसका पूरा चेहरा ही सुजा दिया था। शैंग वहां आकर एक बार फिर से माफी मांगती है, जिस पर ल्यूजिन अपने साथी को कहता है इसे फौरन एक घड़ी बांध दो क्योंकि जब जब ये मेरे पास आती है तो कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। अब अगर अगली बार मेरे करीब आएगी तो अलार्म बज जाएगा जिससे मैं चुकन्ना हो जाऊंगा और कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन ल्यूजिन ये नहीं जानता था कि वो जिसके खानों का दीवाना है वो कोई और नहीं बल्कि शैंग ही है। यहाँ तक कि शैंग को भी ये बात पता नहीं थी कि उसकी डिशेस का दीवाना ल्यूजिन है। ल्यूजिन होटल में थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई डिश बनवाने को कहता था जिसे शैंग बनाकर इसके लिए भेजती थी। वो एक के बाद एक नई डिश बनाकर ल्यूजिन के पास भिजवा दिया करती थी जिन्हें ल्यूजिन खाता था। उसी रात शैंग के पास होटल का मैनेजर आकर कहता है कि अब मुझे मोटी सेहतमंद लड़कियां पसंद नहीं है बल्कि तुम जैसी स्मार्ट लड़कियां पसंद है क्योंकि अब मैं भी जिम जाने लगा हूँ। इसीलिए तुम ऐसा करो कि आज रात मेरे साथ मेरे घर चलो जिसके बाद हम शादी कर लेंगे। उसकी ये बात सुनकर शैंग को काफी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उसे काफी बुरा भला कहकर गालियां भी देती है और वहाँ से भगा देती है। रात में जब वो अपने दोस्त के साथ घर पर थी तो उसे कहती है कि आजकल मैं होटल में बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगी हूँ क्योंकि मैं अपने होटल के नए मालिक के लिए अलग अलग डिशेस बनाती हूँ ताकि वो खुश हो जाए और मुझे अपने होटल का सीनियर शेफ बना दे। अगले दिन जब कुछ रिपोर्टर ल्यूजिन का इंटरव्यू लेने आते हैं तो शैंग को पता चल जाता है कि अब तक वो जिसको परेशान करती आई थी वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है और वही मेरे खानों का दीवाना है। इसके बाद खाने में वो दिल खोलकर मिर्च मसाला डालती है ताकि अगली बार वो इसे खाने को पसंद ना करे और ये उससे दूर चली जाए। मगर उसका ये प्लान काम नहीं करता क्योंकि खाना खाते वक्त ल्यूजिन की आंखों से पानी तो आता है मगर इसे खाने का जायका बहुत अच्छा लग रहा था। लगातार बस खाता ही जा रहा था और सबसे आखिर में शैंग ल्यूजिन के लिए अपनी तरफ से एक केक बनाकर भेजती है जिसमें उसने वो हर चीज डाली थी जो ल्यूजिन को पसंद थी। ये खाने के बाद वो इतना दीवाना हो जाता है और शैंग से मिलने के लिए बेताब हो जाता है, मगर शैंग सामने जाने से मना कर देती है तो ल्यूजिन खुद किचन में आ जाता है मगर शैंग वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे काम से निकाल देगा। थोड़ी देर के बाद जब ल्यूजिन वॉशरूम में था तो वहाँ एक चम्मच आकर गिरता है जिससे कोई वॉशरूम के अंदर से ही नीचे से हाथ डालकर दोबारा उठा लेता है, जो देखकर ल्यूजिन को लगता है कि जरूर यहाँ कोई चोर है, इसीलिए वो वॉशरूम के दरवाजे को लॉक करके वहीं छुप जाता है। अब जब वॉशरूम से शैंग बाहर आती है तो चुपके चुपके भागने लगती है। तब ल्यूजिन इसको पकड़कर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई मगर मुझे पता क्यों नहीं चला, कहाँ है घड़ी तुम्हारी, इस पर अलार्म क्यों नहीं बजा। इस पर शैंग कहती है कि असल में उसकी बैटरी लो हो गई थी। तभी एक आदमी आकर दरवाजा खोलता है तो शैंग वहाँ से भाग जाती है, मगर ल्यूजिन वॉशरूम में उसकी शेफ वाली शर्ट देखकर समझ जाता है कि यही वो शेफ है जिसके खानों का मैं दीवाना हूँ। अगले दिन शैंग जब काम पर आती है तो ल्यूजिन खुद इससे मिलने चला आ जाता है और पूछता है कि अब तक तुमने मेरे साथ जो कुछ किया क्या वो सब इत्तेफाक था या तुम जानबूझकर करती थी, जिस पर शैंग मासूम सा चेहरा बनाकर कह देती है कि नहीं, वो सब इत्तेफाक था, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जिसके बाद ल्यूजिन इसे केक बनाने का कहकर वहाँ से चला जाता है और शैंग इसके लिए बनाती है। जब वो बैठा केक के मजे ले रहा था तो इसे डैड की कॉल आती है जो इसे कहते हैं कि तुम अभी तक वहाँ शंघाई में क्या कर रहे हो, जल्दी से वहाँ का रेट फाइनल करो और किसी दूसरे होटल के लिए निकलो, वहाँ पर मत बैठ जाया करो। अपने डैड की ये बात सुनकर ल्यूजिन काफी उदास हो जाता है क्योंकि इसे सिर्फ शैंग के हाथ का ही खाना खाने में मजा आ रहा था।
अगले दिन जब वो कॉल करके शैंग को खाना बनाने के लिए कहता है तो इसे पता चलता है कि आज शैंग छुट्टी पर है, इसीलिए वो खाने पीने का सारा सामान लेकर शैंग के घर पहुंच जाता है। वो जब बेल बजाता है तो शैंग भी बाहर आती है, जो इसे अपने घर के अंदर ले जाती है। अंदर आकर वो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि शैंग ने अपने घर का बहुत ही बुरा हाल बनाया हुआ है, क्योंकि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा था। इसे वहाँ शैंग का डॉग भी दिखता है, तो फिर वो खुद ही सोफे पर रखे कपड़े हटाकर बैठ जाता है। वो टेबल पर बहुत सारी किताबें रख लेता है ताकि खाना वो बड़े आराम से खा सके। ल्यूजन ने आज शैंग को लॉबस्टर यानी समुद्री झींगा ला कर दिया था पकाने के लिए, जिसके बाद शैंग अपने पूरे दिल से डिश को तैयार करके ल्यूजन को देती है। और जैसे ही इसके साथ खाना खाने के लिए बैठती है तो ल्यूजन कहता है, ओह सॉरी, वो दरअसल खाना मैं अकेले खाता हूँ, मुझे किसी के साथ बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है। ये सुनकर शैंग को बहुत अजीब लगता है, मगर वो फिर अपना खाना लेकर किचन में चली जाती है और पूछती है कि क्या तुम अपने घर वालों और दोस्तों के साथ मिलकर खाना नहीं खाते। ये सुनकर ल्यूजन बड़ा ही अजीब सा जवाब देता है, जैसे तुम अकेली सोती हो, अकेली नहाती हो, इसी तरह मैं अकेले खाना खाना पसंद करता हूँ। थोड़ी देर बाद शैंग देखती है कि ल्यूजन वहीं सोफे पर ही सो गया है और फिर अगले दिन ल्यूजन की आंख खुलती है तो इसे भी एहसास होता है कि कल रात मेरी यही आंख लग गई थी। फिर वो शैंग को ढूंढते हुए जब इसके कमरे में जाता है तो देखता है कि वो अभी तक सोई हुई है और अब हर रोज खाने पीने का सामान लेकर ल्यूजन शैंग के घर पहुंच जाया करता था और फिर वहीं सो जाया करता था। ऐसे ही कई दिन गुजरते जाते हैं। शैंग हर रोज एक नई डिश ल्यूजन के लिए बनाया करती थी। उधर ल्यूजन के साथी और शैंग के दोस्त की भी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन जब ल्यूजन शैंग के घर पर था और वहाँ पर बारिश होने लगती है तो शैंग के घर की छत इतनी कमजोर थी कि वहाँ से पानी टपकने लगता है, इसलिए ये दोनों छतरी लेकर वहाँ बैठ जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ल्यूजन ना तो शैंग के घर आया ना ही होटल, इसलिए शैंग अपने दोस्त के साथ ल्यूजन के घर पहुंच जाती है। इन दोनों को देखकर ल्यूजन का साथी उन्हें अंदर तो आने देता है, मगर वो शैंग को ल्यूजन से मिलने से मना कर रहा था, इसीलिए वो जबरदस्ती भागकर खुद ही ल्यूजन के पास आ जाती है। वो वहाँ एक लड़की को देखती है जो ल्यूजन को खाना बनाकर पेश कर रही थी। उसे देखकर वो ल्यूजन से पूछती है कि ये कौन है जो मेरे होते हुए आपको खाना दे रही है, जिस पर ल्यूजन बताता है कि ये मेरे घर की शेफ है और वो शेफ भी फिर शैंग को बताती है कि मैं पिछले 7 सालों से इनके लिए खाना बना रही हूँ। अब ल्यूजन भी शैंग को यही कहते हैं कि क्योंकि ये छुट्टी पर थी इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। ये बात सुनकर शैंग को काफी बुरा लगता है और वो फौरन वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन शैंग जब होटल में आकर काम कर रही थी तो ल्यूजन की शेफ वहाँ आकर इससे पूछती है कि तुम ये काम कब से कर रही हो, जिस पर शैंग बताती है कि मैं ये काम 5 साल से कर रही हूँ। फिर वो शेफ कहती है, फिर तो तुम अभी मेरे सामने छोटी ही हो, मतलब इतनी माहिर नहीं हो जितनी मैं हूँ। क्योंकि ल्यूजन को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। हफ्ते में 5 दिन मैं और हफ्ते के 2 दिन तुम उनके लिए खाना बनाओगी। वो शैंग को एक लिस्ट देकर चली जाती है, मगर उसकी बातों से शैंग को इतना गुस्सा आ गया था कि वो इस लिस्ट को फाड़ देती है और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई और ल्यूजन के लिए खाना बनाए। अब अगले दिन जब शैंग होटल के किचन में थी तब शेफ वहाँ आकर सभी शेफ से कहता है कि अब तुम लोग खाना बनाना बंद कर दो, क्योंकि ल्यूजन की कंपनी ने इस होटल को खरीद लिया है और उन्हें हमसे भी अच्छे और माहिर शख्स चाहिए, इसीलिए उन्होंने हम सबको इस होटल से निकाल दिया है। अब जब ल्यूजन वहाँ आता है तो शैंग गुस्से में अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगती है। तब ल्यूजन इसके पास आ जाता है तो शैंग इससे पूछती है कि क्या तुमने होटल से सबको निकाल दिया है, जिस पर ल्यूजन इसे कहता है, हाँ, क्योंकि मैं उस होटल को काफी बड़ा और अच्छे लेवल का होटल बनाना चाहता हूँ, मगर हाँ, तुम्हें तो मैं अपनी शेफ बनाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे साथ रहकर मेरे लिए खाना बनाया करो। ये सुनकर शैंग कहती है, मगर मेरी भी एक शर्त है, तुम 2 तरह के खाने एक साथ नहीं खा सकते, इसीलिए तुम्हें हम दोनों में से यानी वो शेफ और मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो क्या हम सब शेफ तुम्हारे इस बड़े लेवल वाले होटल में काम नहीं कर सकते? कोई जज्बात, एहसासात, इंसानियत तुम्हारे अंदर है या नहीं? आखिर तुम कैसे सबको निकाल सकते हो?
ये कहते ही वो रोने लगती है। ये सुनकर ल्यूजन कहते हैं, बस यही तो फर्क है, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता। मेरा काम है लोगों को निकाल कर उनकी जगह और अच्छे लोगों को लाना। मैं ऐसे बेकार लोगों को अपने पास रखकर अपना नुकसान नहीं करवा सकता। ये सुनकर शैंग भी कह देती है, तो फिर ठीक है, मैं तुम जैसे खुद गर्ज इंसान के लिए काम नहीं कर सकती जिसके अंदर कोई इंसानियत या एहसास नाम की चीज ना हो, और इंसान को सिर्फ जज्बात ही इंसान बनाते हैं। तुम्हारे अंदर जज्बात नहीं है तो तुम एक जानवर हुए। इतना बोलकर अब वो वहां से चली जाती है, और अब क्योंकि वो बेरोजगार थी इसलिए वो दुखी रहने लगती है। उधर ल्यूजन से भी नहीं रहा जा रहा था, उसे बार बार शैंग की याद सता रही थी। जिसके बाद ल्यूजन शंघाई को छोड़कर यूके के लिए निकल जाता है, और जब ये बात शैंग को पता चलती है तो वो अपनी दोस्त के साथ बहुत रोती है और कहती है कि मुझे अफसोस हो रहा है, ल्यूजन के साथ मैंने बदतमीजी की है। काश कि मैं उन्हें बता सकती कि शायद मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं। बार बार वो मेरे जहन में आ रहे हैं, उसके बारे में सोचकर तो मैं पागल हो रही हूँ। फिर जब ल्यूजन की शेफ उनके लिए खाना लाती है तो वो हमेशा की तरह टूट पड़ने के बजाय वो आराम से बैठे रहते हैं, खाना नहीं खा रहे थे। फिर अगले दिन जब ल्यूजन अपने डैड से मिलता है तो वो पूछते हैं कि क्या शंघाई में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम वहीं रह गए? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि डील करके फौरन वापस आ जाया करो, वहीं मत बैठा रहा करो। जब उनके जवाब में ल्यूजन कहता है, डैड कितने दिन हो गए हैं हमने एक साथ मिलकर खाना नहीं खाया, आइए साथ बैठकर खाना खाते हैं। और जब वो खाना खा रहे थे तो ल्यूजन अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, सबसे ज्यादा प्यार मैंने तुम्हारी माँ को किया है और अब तुमसे करता हूँ। अब ल्यूजन अपने साथी को कॉल करके कहता है कि हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई होते हुए जाएंगे। शैंग बेचारी बेरोजगार अपने डॉग के साथ सड़कों पर घूम रही थी। वो जैसे ही ल्यूजन की दी हुई घड़ी को बेचने जाती है तो वो घड़ी बजने लगती है, जिससे उसे काफी हैरत होती है क्योंकि ये इस बात की अलामत थी कि ल्यूजन आसपास ही है। और फिर फौरन ही इसे ल्यूजन की गाड़ी दिख जाती है, और इसमें बैठे ल्यूजन पर जैसे ही इसकी नजर पड़ती है तो वो काफी दुखी हो जाती है। इसीलिए वो घड़ी लेकर फौरन यहाँ से निकल जाती है। ल्यूजन से बचते हुए सब्जी की मार्केट में जाकर वो छुप जाती है। तब ल्यूजन उसका पीछा करता है और वहाँ उन्हें शैंग का डॉग दिख जाता है, जिससे वो कहता है कि अगर तुम मुझे ल्यूजन के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हें मजेदार खाने खिलाऊंगा। डॉग ल्यूजन को अपने पीछे शैंग के पास लेकर चला जाता है, मगर शैंग ने खुद को शीशे के कमरे में बंद किया हुआ था। ल्यूजन कहता है, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर शैंग कहती है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूँ और आज के बाद मैं आपके लिए कुछ बनाने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर ल्यूजन कहता है, तुम मेरे लिए सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि तुम एक बहुत खास हो। असल में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए जल्दी करो, दरवाजा खोलो। ये सुनकर शैंग शर्माने और हंसने लगती है। कहती है, नहीं, पहले तुम मुझे बताओ, क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ? इस पर ल्यूजन भी कहता है, हाँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ये सुनकर शैंग को इतनी खुशी होती है कि वो झट से दरवाजा खोल देती है। अब ल्यूजन इसे यहाँ से लेकर चला जाता है और वो इसे एक घर में ले आता है। फिर वो दोनों एक बालकनी में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि ये ल्यूजन की पसंदीदा जगह थी। दोनों यहाँ पर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। ये नजारा देखना दोनों को काफी पसंद था और वहीं वो अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं और फैसला करते हैं, क्योंकि हम प्यार करते हैं तो जल्द ही हम शादी कर लेंगे और हंसी खुशी एक दूसरे के साथ लाइफ गुजारेंगे।